हाँ भाई, शेयर की जगह मुझे प्रभु ज़्यादा नज़र आ रहा है आते हुए, यानी फर्गूसन। और ब्रेसी बाबू भी तैयार है, यानी ब्रेसवेल। और संटी भी घंटी बजाना आ रहे हैं, यानी सेंटनर। घंटा बजेगा, देख लो। रोकना है तो रोक लो, रोक लो, वरना घंटा बज जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ट्राई सीरीज़ के हवाले से डिस्कशन करने की जो फाइनल है, जो कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जो कि जुम्मे को 2 बजे। और जैसे कि आपने जो पिच देखी थी, वो फ्लैट और ग्रीनिश टेक्सचर की थी, जो कि अच्छी खासी बैटिंग को प्योर सपोर्टिव दी है। और स्पिनर को इतना फ़ायदा नहीं था इस पिच पे। और जिस तरीके से अभी जो कंडीशन होगी, वो थोड़ी और सुस्त हो जाएगी। यहाँ के मकसद ये है कि बॉलिंग और स्लो हो जाएगी, बैटिंग को और ज़्यादा फेवर देगी। उसकी वजह ये है कि पहली इनिंग जो है ना, पहले 270 से 300 तक का था, सही है। अब 280 प्लस से लेके 300 प्लस तक का एवरेज नज़र आ रहा है पिच पे, पहली बैटिंग वाले का। और दूसरी बैटिंग वाले का ये फ़ायदा है, एडवांटेज, भले अब भी पहले 330 तक, अब 350 तक भी अगर जाता है, या 330 से प्लस भी जाता है, तो टारगेट चेजेबल है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पिछले मैच से पहले, कि पाकिस्तान की बॉलिंग अगर डिफेंडेबल करना चाहे अभी, जैसे 280 प्लस या 300 प्लस, वो डिफेंड करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर ये कर जाए तो अच्छा है, वरना तो बॉलिंग मुझे कुत्ते वाली होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरीके से बैटिंग में आ जाओ, 350 तक का, जिस तरीके मैंने 330 का बोला था कि टारगेट चेजिबल है, पाकिस्तान का करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन क्या है, अब 350 पे नज़र आ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि पिच और स्लो हो गई है मुकाबिल में। स्पिन का जो रोल है ना, तो 25 ओवर के बाद हल्का फुल्का स्पिन का रोल है, ज़्यादा इतना अच्छा रोल है नहीं। फास्ट बॉलिंग का स्पेशली दूसरी इनिंग में पावर प्ले में फ़ायदा है, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, सही है। और इस तरीके से ये पिच का था, सही है। वेदर का भी देख लें तो वेदर 31 डिग्री होगा कल कराची में, अच्छा खासा दिन में। और बॉलिंग को थोड़ा बहुत सपोर्टिव देगा। और कोशिश चाहिए होनी चाहिए कि पाकिस्तान बॉलिंग ले, क्योंकि मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड अब चांस नहीं लेगा टारगेट देने का। न्यूजीलैंड अब कोशिश करेगा कि पहली बॉलिंग लेने का। उसकी आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि लाहौर के मुकाबले में कराची की जो पिच है ना, फ्लैट ट्रेंड, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सुस्त है, 20-30% ज़्यादा सुस्त है। और जिसमें रिजवान को और आगा को और आपका बाबर को सपोर्ट देती पिच, और फकर को भी दे सकती, स्पेशली टारगेट चेजिंग में बाबर को भी दे सकती है, अगर बाबर अगर करना चाहे तो। वैसे वो कर नहीं रहा, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये लानती खाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से साउथ के भी फेवर है। साउथ अगर रुक जाता है तो 25 ओवर के बाद अच्छा खासा स्पिन का एडवांटेज है इसका। इसी तरीके से अगर हम सिनेरियो का आगाज़ करते हैं, पहला सिनेरियो में अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करता, पाकिस्तान बॉलिंग करता, तो क्या होगा। और न्यूजीलैंड कोशिश करेगी कॉनवे, और क्योंकि पावर प्ले में देखो 5 बॉलर तो पिटेंगे पहली इनिंग में, और 70-80 का तो आंकड़ा आएगा। और कॉनवे और विलियम थोड़ा कोशिश करेंगे 70-80 तक कंट्रीब्यूशन डालने की। पावर प्ले के बाद विलियम का रोल है, अगर वो टिक जाए, कॉनवे मारदार गिरेगा। और समझ लो कॉनवे 40-50 वाली इनिंग कर सकता है, और विलियम आपका 60-70 वाली इनिंग दे सकता है। अगर विलियमसन का आ जाओ, विलियमसन एंकर वाली इनिंग दे सकता है, 100-80 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ आप, लेथम का और मिचेल आपका अगर रुक जाता है मिड ओवर तक, यानी 20 के बाद 25 ओवर के बाद, इसे लेके 1.5 ओवर तक 80-70 की इनिंग दे सकता है। और अगर लेथम का जो लेथम के थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, लेथम अब 20-30 रन भी बना ले तो बड़ी बात है। और इसी तरीके से नीचे आ जाओ, और ग्लेन फिलिप्स का भी रोल अच्छा है यहाँ पे 1.5 ओवर में।
और डेथ ओवर में देखो पाकिस्तान अगर बॉलिंग कराना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता नहीं है करेंगे, पिटेंगे। और ग्लेन फिलिप्स हो गया आपका, और ब्रैसवेल हो गया, और सेंटर हो गया, ये डेथ ओवर तक अच्छी पारी दे सकते हैं। और अगर बारी अगर आ जाती है तो ग्लेन फिलिप्स 70-80 वाली इनिंग दे सकता है, और अगर ब्रेसवेल आ जाए 40-50 वाली, और सेंटनर आ जाए 30-40 वाली दे सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग का अगर रूल देखा जाए तो पावर प्ले के बाद अच्छा रोल दे सकता है अबराज, 10 से लेके 30 तक। अभी भी मैं बोलूँगा आगा को अब लगाओ, पावर प्ले के बाद आगा को 10 से लेके 20 तक लगाओ, अभी भी बोलूँगा मैं लगाओ। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी भी उसकी बॉलिंग में इम्पैक्ट आ सकता है, कभी कभी अगर वो उड़ गई काम दे देगा। कुश्ती को आप 20 ओवर के बाद लाओ, 20 से लेके 40 तक का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देगा। अगर पार्टनरशिप अगर जम रही हो, विकेट अगर चाहिए हो, और फ्लाई में अगर विकेट को उठा के अगर कोई कैच देता है उसमें फिर आपका काम आ सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर बैटिंग में आ जाओ, पकड़ आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। अगर पावर प्ले में रुक जाए, बाबर तेज खेल सकता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मुश्किल आता है कि पावर प्ले में उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बॉल हिलेगा, पावर प्ले में हिलता है यहाँ पे बॉल। और न्यूजीलैंड के उस कैलिबर की बॉलर हैं कि हिला सकते हैं, जैसे विल वॉर्क हो गया, आपका मैट हेनरी हो गया, ये दोनों चल सकते हैं। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद अगर आप देखो पकड़ अगर रुक जाता है, ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और आपका सेंटनर तीनों को मार सकता है। अगर बाबर अगर पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट दे दे, फखर को रुकने का मौका दे दे, बाद में बेशक भले सिंगल डबल करे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अक्सर ये करता है कि भाई सिंगल डबल नहीं करता, एक चौका मारता 10 बॉलर रोक रहा होता है। इस तरीके से गेम नहीं चलता, ये मरवा के जाएगा भाई। थोड़ा मेंटलिटी को खोलो, दिमाग खोलो थोड़ा। इसी तरीके से फकर आपका सेंचुरी वाली इनिंग दे सकता है दूसरी बैटिंग में, ये मैं आपको बता दूँ। और बाबर आपकी 50 वाली इनिंग दे सकता है अगर खड़ा हो गया, तमीज़ से अगर खेलना चाहे। तेज़ खेलता है शुरू में, बाद में भी बैठ जाता है। अगर नहीं तेज़ खेलता जाए, रन रोटेट करता जाए तो कर सकता है। इसी तरीके से अगर नीचे आ जाओ, साउथ पावर प्ले के बाद आता है तो अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, 30 ओवर तक रुक सकता है, 60-70 वाली इनिंग दे सकता है, स्पिन को अच्छा टैगल दे सकता है। फकर अगर आता है इसके साथ, फकर हिटिंग में चांस लेता है। इसी तरीके से रिजवान आ जाए, रिजवान रन बॉल में अच्छा दे सकता है 20-25 ओवर के बाद, और 40 ओवर तक इनिंग ले जा सकता है, 50-60 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से आगा और खुशदिल फिनिशिंग दे सकते हैं दोनों, 50 40 और आगा 60-70 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से तैयब ताहिर है, वो भी 50 वाली इनिंग दे सकता है। ये हो गया हमारा स्पिनर का क्या रोल होगा। पावर प्ले के बाद सेंटनर और ब्रेसवेल थोड़ा बहुत डरा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का दिमाग है, मेंटलिटी है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्पिनर हल्का फुल्का। और 1-2 विकेट ले सकते हैं, ब्रेसवेल 1-2 ले ले, सेंटनर 1-2, या ग्लेन फिलिप्स, यानी तीनों मिलाइए 3 से या 6 विकेट ले सकते हैं मिलाइए। और इसी तरीके से डेथ ओवर में क्या रोल होगा। डेथ ओवर में तो देखो पिटेंगे, इतना अच्छा रोल नहीं है फास्ट बॉलर का। आपका फर्गूसन अगर थोड़ा बहुत हल्का खेलता वो कर जाएगा तो कुछ है, वरना तो फिर डफी अगर खेलता है तो वो अच्छी डेड बॉलिंग अच्छी करता है, और ड्रू में भी अच्छी बॉलिंग करता है। तो ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो पे आ जाओ तो पाकिस्तान अगर पहली बैटिंग करता, न्यूजीलैंड बॉलिंग करता तो क्या होगा भाई। पाकिस्तान के लिए देखो फ़ायदा है, बाबर के अभी भी फ़ायदा है पहली इनिंग में भी। अगर होल्ड कर जाता है पावर का 30-40 बॉलों पर 50 रन बनाने वाली पावर प्ले में इम्पैक्ट आ सकता है, दे सकता है अगर देना चाहे तो, वरना भी घंटा ही बजेगा। फिर इसी तरीके से सऊद आता है, सऊद पावर प्ले के बाद पावर प्ले में को चाहिए कि हिटिंग नहीं करे, रोक के रखे, भले रन स्लो आते कोई मसला नहीं। पावर प्ले के बाद पकड़ को मौका दो, तुम होल्ड करके सिंगल डबल रोटेट करो, पकड़ मारता है, पकड़ की अगर इनिंग आ जाती है 60-70 वाली अच्छी तेज़ वाली, 20 ओवर तक तुम लोग या 25 ओवर तक सर्वाइवल हो जाओगे थोड़ा। और बाद में जब रिजवान आएगा और आगा आएगा तो रिजवान की चाहिए कि वो कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से खेले और 70-80 वाली इनिंग खेले 70-80 बॉलों पे।
और 40 ओवर तक अच्छा इम्पैक्ट लेके जाए, ताकि आगे थोड़ी अच्छी फिटिंग दे तैयब के साथ। और आपका ये खुशदिल तैयब आपका 40-50 वाली अगर तेज इनिंग दे देता है, आगे रुक के थोड़ा रन रोटेट करके, तो खुशदिल के मौके देता है। खुशदिल अगर रेटिंग देता है 30-40 वाली इनिंग, आगे अगर 50-60 वाली इनिंग अच्छी दे देता है 100 के स्ट्राइक रेट से, पाकिस्तान को चाहिए कि 330 से प्लस टारगेट दे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ कर सकता है पाकिस्तान। वरना 300 से नीचे या 300 तक का टारगेट जुर्म है, आराम से बन जाएगा। और उसमें अगर बॉलिंग में देखा जाए तो पावर प्ले में इतना फ़ायदा नहीं दे। पावर प्ले के बाद सेंटनर और ब्रेसवेल आपको फंसा सकते हैं 30 ओवर तक, और लेफ्ट आ गया तो 40 ओवर तक तुम फंस सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इसी तरीके से किया था। आधे ओवर 25 से 26 ओवर स्पिनर से दिलवाए थे लाहौर में, वो अब भी कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं। डेथ ओवर में देखा जाए तो फर्गूसन, मैट हेनरी और रॉड के आपका फंसा सकते हैं पहली इनिंग में। और अगर न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग में आ जाओ तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा इजीली हो जाएगा 300 या 280 प्लस या 300 प्लस, यानी 310 तक या 320 तक तो चाहिए पाकिस्तान को। 330 से लेके 350 तक का टारगेट है, तो चेजेबल है, वरना मरेगा। इसी तरीके से अगर आ जाओ, कौन भी आपका अच्छी इनिंग दे सकता है पावर प्ले में विल जंग के साथ। 80 रन वाली इनिंग दे सकते हैं पावर प्ले में, कौन भी अच्छा मार सकता है अगर पाकिस्तान की बॉलर को स्विंग अगर नहीं मिले, क्योंकि नसीम का तो सिलो सीधी सीधी बॉल आ रही है। फ़हीम का अगर आता है तो वो भी सीधा सीधा जाएगा, अगर फंसने की जगह आएगा। और यहाँ तक अगर शाएंगी सिर्फ शुरू में मुश्किल व मुश्किल 2-3 ओवर बॉल हिलेगी, उसके बाद फिर हिलाया ना हिलाया इसका हिल जाएगा। स्पिन में अगर देखो जो पावर प्ले के बाद अबरार को लगाओ, अबरार आपका रन शॉटने में काम आएगा। आगे को आप लगाओ 20 ओवर के बाद दूसरी इनिंग में। दूसरी इनिंग में जब पार्टनरशिप बनने लग रही होती है ना, तो वहाँ आगे की बॉल की इम्पैक्ट आएगा खुशदिल के साथ। अबरार के 5 ओवर डलवाने के बाद जब ये 30 ओवर हो जाएगा तो अबरार को अब 10 ओवर प्रॉपर लगाया वो 40 ओवर तक। आखिरी में वो पिटता, अब इसमें रन लगाओगे तो रन ही रुकेंगे, तो आखिरी में फिर फाइट करने के आप काबिल हो गए। सही है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ, विलियमसन एंकर वाली इनिंग दे सकता है 100-120 वाली, और मिचेल आपका हिटिंग दे सकता है आप 60-70 वाली, और 100 भी बना सकता है मिचेल भी। और फिलिप्स आपकी फिनिशिंग की रोल दे सकता है 50 वाली। लेथम तो अभी भी फंसेगा। शाइन को चाहिए कि भाई स्पेशली शाइन या फ़हीम अगर दोनों खेलते हैं तो उनके लिए मौका है कि भाई लेथम को फंसा के रखो, आते के साथ ही खा जाओ, एक ओवर डलवाओ दोनों मिलके, दोनों में से कोई एक खा जाएगा, ये विकेट मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा अगर प्रेशर मिल गया फिलिप्स को आराम से तुम लोग कॉले गिरा सकते हो, ब्रेसवेल और सेंटनर को, वरना अदरवाइज वो तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। फिलिप्स 50-60 रन वाली फिनिशिंग दे सकता है, ब्रेसवेल 40, सेंटनर 30 वाली। और डेथ ओवर में अगर देखो तो इतना अच्छा रोल नहीं है, फास्ट बॉलर सब पिटेंगे। तो ये हो गया हमारे 2 सिनेरियो। सही है। आज की प्रिडिक्शन हमारी ये है, पाकिस्तान की अगर पहली बैटिंग आती है, न्यूजीलैंड बॉलिंग करता है, पाकिस्तान अगर 300-350 का टारगेट देता है, ये 50% चांसेस है जीतने के, न्यूजीलैंड के 50% है। सही है। और अगर पाकिस्तान 300 या 280 प्लस यानी 290, तो उसमें न्यूजीलैंड के 90% चांसेस है जीतने के। और अगर 330 तक अगर पाकिस्तान देता है टारगेट, तो पाकिस्तान के उसमें 40% चांसेस है न्यूजीलैंड की 60। ये हो गई हमारी पहली प्रिडिक्शन। दूसरी प्रिडिक्शन हमारी ये है, अगर न्यूजीलैंड अगर 350 तक का टारगेट देता है, 70% चांसेस है, 30% पाकिस्तान के चांसेस हैं। और अगर 330 या 330 तक देता है पाकिस्तान के, उसमें 50% चांसेस है, न्यूजीलैंड के 50। 300 तक का टारगेट देता है पाकिस्तान की, 60% चांसेस है, न्यूजीलैंड के 40। और अगर 300 से नीचे देता है तो पाकिस्तान के उसमें
90% चांसेस हैं और न्यूजीलैंड का कोई चांसेस नहीं। ये 2 प्रेडिक्शन हो गई आज की हमारी। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।